एक छोटे से गांव में एक प्यारी और चंचल लड़की सिया अपने दादाजी के साथ रहती थी। सिया की उम्र मात्र 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया देखने की एक अलग चमक थी। उसके दादाजी, जो उसे प्यार से परी बुलाते थे, हमेशा अपनी कहानियों से सिया की दुनिया को जादुई बना देते थे। दादाजी का नाम था हरिहर शर्मा। वह एक पुराने ज़माने के अध्यापक थे और अब रिटायर्ड होकर गांव के पास बने एक शांत और सुंदर घर में रहते थे। घर के चारों ओर हरियाली थी और आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। हर रात सिया अपने दादाजी के पास सोने जाती और कहती, दादाजी आज एक नई कहानी सुनाओ। दादाजी अपनी मूंछों पर हल्की मुस्कान लाते और कहानियों की एक नई दुनिया बुन देते। एक रात जब आसमान में चांदनी बिखरी हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी, सिया ने पूछा, दादाजी क्या सच में परियां होती हैं? दादाजी ने अपनी चश्मे को ठीक करते हुए कहा, बिल्कुल होती हैं परी। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताता हूं जहां परियां रहती हैं। सिया की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से अपना सिर दादाजी की गोद में रख लिया। दादाजी ने शुरू किया, एक सुंदर और शांत जगह थी जिसे परीलोक कहा जाता था। वहां के पेड़ चांदी और सोने के बने थे और झीलें दूध और शहद की तरह बहती थीं। परियों का राजा इंद्रमणि बहुत न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन परीलोक में सब कुछ हमेशा शांत नहीं था। सिया ने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? क्या परीलोक में कोई मुसीबत आई? दादाजी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, हाँ, परीलोक में एक बार बड़ी मुसीबत आई। वहां एक शैतान कालदूत ने अपनी छाया डाल दी। वह परियों की खुशियां चुराने लगा और उनकी दुनिया को अंधकार में बदलने की कोशिश करने लगा। सिया ने घबराकर कहा, फिर परियों ने क्या किया? दादाजी ने सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, परियां बहुत बहादुर थीं, लेकिन कालदूत को हराने के लिए उन्हें एक खास इंसान की जरूरत थी, और वह इंसान एक छोटे से गांव में रहता था। सिया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या वह इंसान मैं थी दादाजी? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वहां होती तो तुम्हें जरूर चुना जाता, लेकिन असल में वह इंसान एक छोटी लड़की थी जिसका नाम अन्या था। अन्या में सच्चे दिल और साहस की ताकत थी। क्या अन्या कालदूत को हरा पाई? सिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, दादाजी ने कहा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अन्या को परीलोक जाने के लिए एक जादुई द्वार खोजने की जरूरत थी। वह द्वार एक पुराने जंगल के बीचों बीच था। दादाजी ने बताया कि जादुई द्वार तक पहुंचने के लिए अन्या को 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पहली परीक्षा थी साहस की, जिसमें उसे एक गहरे और डरावने जंगल से गुजरना था। दूसरी परीक्षा थी सच्चाई की, जिसमें उसे अपने मन की सच्चाई को परखना था। और तीसरी परीक्षा थी बलिदान की, जिसमें उसे अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ना था। सिया ने हैरानी से पूछा, अनन्या ने अपनी सबसे प्यारी चीज क्या छोड़ी दादाजी? दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसने अपनी मां की दी हुई एक सुंदर हार को छोड़ा, जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी। लेकिन उसने यह सब परीलोक को बचाने के लिए किया। जब अन्या परीलोक पहुंची तो वहां की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। चीलें सूख चुकी थीं, पेड़ मुरझा गए थे और परियां डर के साए में जी रही थीं। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सूझबूझ और साहस से कालदूत का सामना किया। कैसे? सिया ने जल्दी से पूछा। दादाजी ने कहा, कालदूत का सबसे बड़ा डर था प्यार और सच्चाई। अनन्या ने अपनी दयालुता और साहस से कालदूत को हराया और परीलोक में फिर से खुशियां लौटा दी। कहानी सुनते सुनते सिया की आंखें बंद हो गई। उसने सपने में खुद को अनन्या के रूप में देखा, जो परीलोक को बचा रही थी। सुबह जब सिया उठी तो उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं भी अनन्या की तरह बनना चाहती हूँ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो पहले से ही मेरी परी हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी ये कहानी? ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।